वेलकम टू एड एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एमपीएसआई और एमपी टेट जो एग्ज़ाम है आने वाली आपके, उसके लिए हम आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आ रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज हिंदी साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 3 वीडियो आपके पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर और ये चौथी वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉपिक की। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत ये प्रश्न है आपके सामने। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति छायावाद में नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वेदना और निराशा की सघन अभिव्यंजना, दूसरा है प्रेम का उदात्त चित्रण, तीसरा है प्रकृति का सामान्य चित्रण और चौथा है आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता। तो जो प्रकृति का सामान्य चित्रण है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले छायावादी कवि कौन हैं? ठीक है, छायावादी कवि पूछा है इसमें। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है रामकुमार वर्मा और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में जो काव्य की रचना की है ऐसे छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है आपका। जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? आंसू, झरना, तीसरा ऑप्शन है कामायनी और चौथा है लहर। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जिसमें आपको छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो जो झरना है दूसरा वाला ऑप्शन वो इनकी रचना है, उसमें ही छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना द्विवेदी युग के समय प्रकाशित हुई? ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कानन कुसुम, ठीक है, प्रेम पथिक, करुणालय या उपयुक्त सभी। ठीक, तो जो कानन कुसुम है वो भी जयशंकर प्रसाद की रचना है और द्विवेदी युग के समय प्रकाशित हुई। उसके अलावा प्रेम पथिक भी आपकी ही रचना है और करुणालय जो है वो भी आपकी ही रचना है जो द्विवेदी युग के समय प्रकाशित हुई। तो उपयुक्त सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निराला का वास्तविक नाम है श्रीकांत त्रिपाठी, उमाकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो निराला का वास्तविक जो नाम है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की इनको उपाधि दी गई है और इनका पूरा नाम, वास्तविक नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ उनकी किस रचना से उद्धृत है? ठीक है, चंद्रगुप्त से है, झरना से है, आंसू से है या स्कंदगुप्त से है? इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त। जो जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये चंद्रगुप्त से उद्धृत है। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त से ली गई है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, छायावाद नाम निम्नलिखित में से किसने दिया? जयशंकर प्रसाद ने दिया, सुमित्रानंदन पंत ने दिया, मुकुटधर पांडे ने दिया या निराला ने दिया? तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है मुकुटधर पांडे वो इसका सही आंसर है। छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत? ठीक है, तो छायावाद के 4 स्तंभ है, उनमें से इनमें से कौन नहीं है? जो ऑप्शन है उनमें से कौन नहीं है? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी दूसरा वाला ऑप्शन है वो छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है,
वह साधन है और दोहरा साधन है। ये जो कथन है ये किसका है? अज्ञेय का है, नरेश मेहता का है, रामविलास शर्मा का है, या आपका रांगे और राघव का है? तो ये जो कथन है वो है आपका अज्ञेय का। ठीक है, तो अज्ञेय का पूरा नाम भी आपका एक क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें आपका आंसर आएगा हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, तो जो अज्ञेय है वो उनका कथन है। ये पहला वाला ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन पहले तार सप्तक का कवि नहीं है? ठीक है, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, नरेश मेहता या प्रभाकर माचवे। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर है आपका। तो आपको इसमें प्रश्न पढ़ना जरूरी है कि निम्नलिखित में कौन पहले तार सप्तक का कवि नहीं है, पूछा है इसमें। तो जो नरेश मेहता है वो तार सप्तक के कवि नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1954 में हुआ था या 1955 में हुआ था? तो जो दूसरा तार सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ। तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरे तार सप्तक में कौन से कवि नहीं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या गिरजा कुमार माथुर? तो जो दूसरे तार सप्तक है उसमें कौन से कवि नहीं हैं? तो गिरजा कुमार माथुर है वो इस तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही आंसर है इसका। अज्ञेय का मूल नाम है, ये प्रश्न आपको हमने पहले बता दिया है। इसका आंसर देख लीजिए आप। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन या हीरानंद वात्सायन? तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अज्ञेय का पूरा जो नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? प्राचीन रूढ़ियों से विद्रोह, व्यक्तिकता की गहरी भावना, बौद्धिकता या धर्म ईश्वर के प्रति अनास्था? तो वैयक्तिकता की गहरी भावना। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो पूछा क्या है प्रश्न में? प्रयोगवादी कविता जो है वो प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? तो जो व्यक्तिकता की गहरी भावना है उस प्रकार ये उसके अर्थ में भिन्न है। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य में किस वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया गया है? निम्न वर्ग को, शोषित वर्ग को, मध्यम वर्ग को या पूंजीपति वर्ग को? तो जो प्रयोगवाद काव्य जो है उसमें आपके जो मध्यम वर्ग है उसको काव्य रचना का विषय बनाया गया है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर काव्य रचनाएं हुई और उनका विषय मध्यम वर्ग बनाया गया। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें अति बौद्धिकता है, इसमें दमित कुंठित काम भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इसमें अदम्य जिदितिशा की व्यंजना है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो चारों ऑप्शन है उसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सभी सत्य कथन दे रखे हैं, इनमें से कोई नहीं आपका सही वाला ऑप्शन है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है या नामवर सिंह ने कहा है? तो जो प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा है वो कवि हैं अज्ञेय जी। ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अज्ञेय ने किया था, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया था या धर्मवीर भारती ने किया था? तो जो नई कविता है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञेय जी ने किया था। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म विद्रोह है। ठीक है, क्या है? नई कविता जो है सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म विद्रोह है। कथन किसका है? नामवर सिंह का है, अज्ञेय का है, रामविलास शर्मा का है, मुक्तिबोध का है? तो जो आपका ये कथन दे रखा है नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म विद्रोह है, यह रामविलास शर्मा का कथन है।
तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न है ये। नई कविता के संपादक है अज्ञेय हैं, जगदीश गुप्त है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, या जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो और तीसरा वाला ऑप्शन वो, यानी जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों हैं। तो नई कविता के संपादक जो है वो आपका जगदीश गुप्त भी है और राम स्वरूप चतुर्वेदी दोनों हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी चौथे ऑप्शन में दे रखा है 2 और 3, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नई कविता के संपादक जगदीश गुप्त भी है और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी है। ठीक है, तो ये आपकी MPSI, MP जेल प्रहरी, MP टेट की क्लास थी हिंदी की। और इसके अलावा हमने अलंकार, रस, संधि, ठीक है, समास, इनकी क्लासें वहाँ पर अपलोड की है। हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, वहाँ पर जाके देख सकते हैं आप। और फ्री PDF के लिए हम आपको नीचे बताते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी देंगे, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको फ्री PDF भी आसानी से उपलब्ध होगी। तो हम आपको बताते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, और उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।